अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम लोगों ने ये तो देख लिया कि सर कूपन रेट अगर आईआरआर्स जितना है तो क्या होगा, कूपन रेट अगर आईआरआर से कम है तो क्या रिपरकशंस होंगी, कूपन रेट अगर आईआरआर से ज़्यादा है तो क्या रिपरकशंस होंगी। अच्छा सर, हमें ये भी पता चल गया कि कूपन रेट और आईआरआर जो है उन दोनों में डिफरेंस क्यों आएगा, या आईआरआर कूपन रेट से ज़्यादा कब होगा। अगर तो सर कोई हिडन गेन है तो आईआरआर आपका ज़्यादा होगा, अगर तो सर हिडन कॉस्ट है कोई तो आईआरआर आपका कम होगा। जैसे हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन 1 किया था, उसमें जो है हिडन गेन था, आपको प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रही थी, तो आपका आईआरआर जो है वो क्या कहते हैं कूपन रेट से ज़्यादा था, होना भी चाहिए। इस सवाल में जो भी हमने किया अभी थोड़ी देर पहले, उसमें तुम्हारी हिडन कॉस्ट थी इन द नेम ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, तो आपका आईआरआर कम था। सर कुछ और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से आपका आईआरआर और कूपन रेट में डिफरेंस आता है, वो हमने याद रखने हैं। एग्जामिनर का ये फेवरेट एरिया है, लॉजिकली सोचना। देखो एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझो, तुम्हें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा लॉजिकली पहले ये जो आईआरआर और कूपन रेट का डिफरेंस है ना, इसको तुम समझना एज एन इन्वेस्टर या एज अ बनिया। सर अगर तो तुम 100 रुपये लगा रहे हो और तुम्हें 10 रुपये मिल रहे हैं तो इफेक्टिवली रिटर्न कितना है, 10%। अगर तुम 105 रुपये लगा रहे हो और तुम्हें 10 रुपये मिल रहे हैं तो इफेक्टिवली आपका रिटर्न 10% से कम है। और अगर तो आप 100 की जगह 90 रुपये लगा रहे हो और आपको 10 मिल रहे हैं तो आपको इफेक्टिवली रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, 10 डिवाइडेड बाई 90 करो। तो इस तरीके से सोचोगे ना तो इंशाल्लाह तुम्हें आईआरआर और कूपन रेट का फ़र्क, और कब आईआरआर ज़्यादा होगा कूपन रेट से और कब कम होगा, इंशाल्लाह इसमें कभी भी मसला नहीं होगा। ये एग्जामिनर का सही है, इनफैक्ट ये फाइनल्स के लेवल पर भी ये बड़ा फेवरेट एरिया है, क्योंकि प्रैक्टिकली इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। क्योंकि तुम्हें पता है मार्केट में जब वॉलेटिलिटी होती है, सही है ना, तो आपका डिस्काउंट पे भी शेयर्स इशू हो रहे होते हैं, आपके डिबेंचर्स या आपके जो है प्रेफरेंस शेयर्स या आपके टीएफसीज या आपके पीआईबीज या बाज़ औक़ात प्रीमियम पे भी हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जो है सर हैविंग सेड दैट सर अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, सर कब आईआरआर कूपन रेट से कम होगा। अब इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचना, सर अगर तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी तो आपका आईआरआर कूपन रेट से क्या होगा, कम होगा। सर वजह क्या है, लॉजिक क्या है, मुझे एक बात बताओ ना। 100 रुपये की तुम इन्वेस्टमेंट करते हो और 5 रुपये ट्रांजैक्शन कॉस्ट के नाम पे जो है वो तुम देते हो, तो तुम्हारी जेब से कितने जा रहे हैं, 105, और तुम्हें 10% का अगर रिटर्न मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे तो रेट नहीं लगेगा, रेट तो फेस वैल्यू पर लगेगा। तो तुम्हें जो है रिटर्न जो मिल रहा है 100 के ऊपर 10%, वो मिल रहा है 10, मगर तुम जो है 100 + 5 105 रुपये दे रहे हो। तो जब तुम 10 को डिवाइडेड बाई 105 करोगे तो तुम्हारा इफेक्टिव रेट क्या होगा, कम होगा। तो सर याद रखो, जब भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी तो तुम्हारा जो है कूपन रेट ज़्यादा होगा और आईआरआर कम हो जाएगा। अच्छा सर और बताएं, और किस सिनेरियो में जो है आपका आईआरआर कूपन रेट से कम होगा। सर जब तुमने प्रीमियम देकर जो है इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी, लेट्स से एक इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये की, मगर चूंकि इसका मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वैल्यू चल रही है, इतनी ज़्यादा लोग पॉजिटिव हैं कि लोग प्रीमियम देकर भी जो है वो ख़रीदने के लिए तैयार हैं। तो सर लेट्स से तुमने 100 रुपये की 10% रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट के लिए तुमने 10 रुपये का प्रीमियम दिया, 110 रुपये दिए। तो अब जब तुम रिटर्न लगाओगे तो जाहिर सी बात है प्रीमियम पे तो नहीं लगेगा, वो तो फेस वैल्यू पर लगता है। तो 100 का 10% 10 आया। अब जब तुम 10 को डिवाइडेड बाई 110 करोगे तो ऑब्वियसली ये जो तुम्हारा रेट आएगा ये कहीं 9 या 8 के करीब आएगा। तो सर अगर तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तुमने इनकर की है तो आईआरआर कम हो जाएगा, इफेक्टिव रिटर्न। अगर तो तुमने प्रीमियम देकर इन्वेस्टमेंट की है तो भी आईआरआर कम हो जाएगा। अच्छा सर आईआरआर किस सिनेरियो में आपका ज़्यादा होगा कूपन रेट से, जब हिडन गेन होगा। सर वो कब, सर अगर तो जो है आपको कोई एडिशनल अमाउंट जो है वो मिलनी है इन एडिशन टू द इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अच्छा सर इसके लिए मैंने तुम लोगों को कुछ समरी भी बनाई हुई है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर होगी तो सर आईआरआर क्या होगा, कम होगा। अगर तुमने एक्विजिशन के वक्त प्रीमियम पे किया है, मतलब ज़्यादा पे कर रहे हो, तो आईआरआर क्या होगा, कम होगा। सर अगर तुम्हें डिस्काउंट पे, रिडेम्पशन डिस्काउंट पे हो रही है तो आईआरआर क्या होगा, कम होगा तुम्हारा। क्यों, क्योंकि तुम्हें जो है प्रिंसिपल जितना मिलना था डिस्काउंट हो गया और कम मिल रहा है, सही है। अच्छा इसी तरीके से सर आपका आईआरआर कब ज़्यादा होगा, जब आपकी प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रही है या आपको डिस्काउंट पे शेयर्स मिल रहे हैं। सर 100 रुपये की चीज़ आपको 90 में मिल रही है, 100 रुपये की फेस वैल्यू वाली चीज़ जिसके ऊपर आपको 10% का जो है कूपन रेट मिलना है,
वो आपको 90 रुपये में मिल रही है, तो इसका तो यही मतलब हो गया ना, 90 रुपये दे के 10 रुपये का रिटर्न कमा रहे हो। 10 को डिवाइडेड बाई 90 करो तो तुम्हारा इफेक्टिव रेट बढ़ जाएगा। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर कूपन रेट और आईआरआर में फ़र्क क्यों आता है, और आईआरआर कूपन रेट से कब ज़्यादा होता है और कब कम होता है। सही है ना। देखो रटने की ज़रूरत नहीं है, यू बेटर एक्चुअली थिंक लाइक एन इन्वेस्टर कि सर मैं कितने लगा रहा हूँ और मुझे कितने मिल रहे हैं। अगर तो जितने लगा रहा हूँ उतने ही मिल रहे हैं तो जो कूपन रेट है वही आईआरआर होगा, मगर मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ मुझे कम मिल रहे हैं इफेक्टिवली तो आईआरआर कम होगा। मैं कम लगा रहा हूँ मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं तो इफेक्टिवली आईआरआर आपका ज़्यादा होगा। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे सिनेरियोज जो हैं वो क्लियर हैं।